गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, यानी कि हम विशेषण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण होता क्या है, विशेषण क्या होता है। तो हम देखते हैं विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा वे होती हैं जिनमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जिस भी चीज़ का नाम आता है वो होती है संज्ञा। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, तुम, वे, वो, उनका, उनके, ये सारे होते हैं सर्वनाम। तो इसमें लिखा है कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, हरदीप मीठा आम खा रहा है। यहाँ पर मीठा के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो हम देखते हैं कि मीठा क्या है, एक विशेषता है। हरदीप मीठा आम खा रहा है। आम कैसा है? मीठा है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई है। विशेषता में क्या होता है? विशेषण में अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, यानी अच्छे और यानी सभी प्रकार की विशेषताएं इसमें होती हैं। अच्छी बुरी सभी प्रकार की विशेषताएं आती हैं। तो हरदीप मीठा आम खा रहा है। यहाँ पर मीठा क्या है? विशेषण है। अगला हम देखते हैं उदाहरण, 3 पक्षी उड़ रहे हैं। 3 पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी कितने उड़ रहे हैं? 3। तो यहाँ पर क्या है? पक्षियों की काउंटिंग बताई गई, यानी गिनती बताई गई है। तो यहाँ पर 3 क्या हुआ? विशेषण। अगला हम देखते हैं, शगुन ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा कितना खरीदा है? 2 मीटर, यानी ये कपड़े के बारे में बताया जा रहा है कि कितना क्या खरीदा है। तो यहाँ पर 2 मीटर क्या है? विशेषण। अगला है, पार्क में हरे भरे पेड़ हैं। पार्क में पेड़ कैसे हैं? हरे भरे, यानी पेड़ों की विशेषता बताई गई है। तो अब हम देखते हैं, आम क्या है? मीठा है। पक्षी कितने उड़ रहे हैं? 3 उड़ रहे हैं। कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। पेड़ कैसे हैं? हरे भरे हैं। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में बताया गया, यानी इनकी विशेषता बताई गई है। तो ये क्या हुए? विशेषण। अब हम देखते हैं विशेषण की परिभाषा, यानी विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा में सभी के नाम आते हैं, पक्षी हो, पशु हो, स्थान हो, यानी किसी जगह का नाम, भावों के नाम, यानी जो भी होते हैं वो संज्ञा में आते हैं। और संज्ञा की जगह जिन हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जैसे यह, वह, तुम, वे, वो सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण तो ये होता है, विशेष्य क्या होता है। अब हम देखते हैं, जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी जैसे मैं बोलती हूँ, पीछे हमने देखा था, चलो आगे उदाहरण दे देती हूँ कि मोहन मीठा आम खा रहा है। मोहन मीठा आम खा रहा है। तो यहाँ पर मीठा क्या है? विशेषण। मीठा क्या है? विशेषण, यानी विशेषता क्या है? मीठा, अच्छा, बुरा, यानी विशेषता कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ विशेषण क्या हुआ? मीठा। मीठा क्या है? आम ही तो, आम के बारे में बता रहे हैं कि मीठी क्या चीज़ है? आम है। तो आम हमारा क्या हुआ? विशेष्य। तो इसमें यही बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर आम क्या है? हमारा संज्ञा है। आम क्या है? संज्ञा, यानी किसी फल का नाम है। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो हमारा आम क्या हुआ? विशेष्य। आम क्या हुआ? विशेष्य। अगला हम उदाहरण देखते हैं,
वह सुंदर लड़की है। वह सुंदर लड़की है। यहाँ पर सुंदर क्या है? विशेषण है, और लड़की क्या है? विशेष्य है। सुंदर है कौन, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़की की बताई जा रही है, यानी कि सुंदर कौन है? लड़की है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या होगा? लड़की। अगला हम देखते हैं, यानी उदाहरण तो हमारे बहुत सारे हैं, कुछ भी ले लो। जैसे कि पीछे हमने देखा था, हरदीप मीठा आम खा रहे हैं, वही बात है। मीठा यहाँ पर विशेषण है और आम विशेष्य है। 3 पक्षी उड़ रहे हैं। 3 क्या है? विशेषण है, और पक्षी यानी किसकी विशेषता बताए? 3 क्या है? पक्षी हैं, तो पक्षी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वैसे हम देखते हैं, शगुन ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। 2 मीटर हो जाएगा हमारा विशेषण, और क्या है? 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़े के बारे में बता रहे हैं, तो कपड़ा हमारा हो जाएगा विशेष्य। अगला हम देखते हैं, पार्क में हरे भरे पेड़ हैं। हरे भरे पेड़ हैं, तो यहाँ पर क्या है? हरे भरे हमारे विशेषण है, और पेड़ हरा भरा क्या है? पेड़ है, तो पेड़ यहाँ पर क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद, यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब बच्चों, जो हमारे विशेषण के भेद हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज का हमारा इतना ही काम है। अब आपको देखना है कि आपको होमवर्क में क्या करना है, SW में क्या करना है। SW में आपको ये जो विशेषण की परिभाषा है उसे अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, और एक ये विशेष्य की परिभाषा दी हुई है उसे आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, और एक ये विशेषण के भेद, यानी भेद कितने होते हैं? 4 हैं, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। फिर से बता देती हूँ, आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी है और विशेष्य की परिभाषा। ये बाकी जो उदाहरण वगैरह दिए हुए वो आपको नहीं करनी, यानी विशेष्य और विशेषण की आपको परिभाषा लिखनी है और विशेषण के भेद लिखने हैं, और बाकी आपको याद करना है, यानी जो भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने समझाया है उसे समझना है और आपको याद करना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।